हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। देश के अंदर भी पिछले 9 साल से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार चल रही है और इन 9 सालों के अंदर बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया, बहुत सी नई नई योजनाएं लागू करने का काम किया और अब स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के अंदर जाकर के जनता से भी सुझाव भी ले रहे हैं और जो योजनाएं इम्प्लीमेंट की है उनका कितना लाभ धरातल तक पहुंचा है, उनसे जनता से रूबरू होकर के उनसे संवाद करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं और नए सुझाव भी जनता की तरफ से आते हैं, उनसे पूछते भी हैं कि और कोई नई बात हो, कोई नया सुझाव हो, वो भी देने का काम करें, ताकि क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि है और जनता के हित के अंदर कोई लोगों से आया हुआ सुझाव को लागू करके उनको इस तरीके का लाभ जो है वो दिया जा सके। और अभी चुनावी साल है और इसके अंदर हमने अपने पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक हमने जो है, अगर मैं ज़िले की बात करूं तो 7 हल्के हैं, 7 हल्कों के अंदर पन्ना प्रमुख भी हमने अपने तैयार कर लिए हैं। और आज मैं समझता हूं कि संगठन के मामले में जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में है, जो सेवा भाव से लगातार 9 सालों से कार्य कर रही है, उसके सामने जो विपक्ष की अगर बात करें तो कोई भी पार्टी मैं समझता हूं कि टिक नहीं पा रही। खासकर आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिस तरीके से अभी वो संगठन की बनाने की बात कर रहे हैं। पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर जी थे, केवल प्रदेश अध्यक्ष ही रहे, उसके बाद में कोई संगठन नहीं बना। बाद में कुमारी शैलजा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कहीं भी क्योंकि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है आपस के अंदर और इसलिए कहीं भी कोई उनका संगठन जो है वो नहीं बन पाया। और अभी भी जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं तो केवल प्रदेश अध्यक्ष ही बने हैं। प्रयास वो कर रहे हैं कि कहीं किसी तरीके से जिला लेवल का गठन न हो जाए, लेकिन जिस तरीके का हालात अभी कल ही मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से देखने का काम किया, तो संगठन में पद पाने के लिए किस तरीके से वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम जो है वो कर रहे हैं, यानी कि गुटों में बटे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है, अगर मैं सेंटर के स्तर पे बात करूं तो चाहे हमारे बीच में जनरल डीपी वत्स जी बैठे हैं, चाहे धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, चाहे हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए 3 तलाक जैसा जो कानून था उसमें बदलाव करने की बात हो, अनेक कदम उठाने का काम किया जो हमारे हिंदुओं के लिए गौरव और गर्व की बात थी। जो देश के लिए जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण की बात थी, वो उसको पूरा करने की बात हो, अनेक कदम उठाने का काम किया। वहीं पंडित दीनदयाल जी के जो मूल मंत्र है अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, जो वंचित वर्ग है, जो शोषित है, वो भी किसी तरीके से आगे आए, इसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम हरियाणा सरकार ने भी किया है। अभी अगर मैं हाल ही की बात करूं तो अभी विधानसभा का सेशन हुआ है और इस विधानसभा के सेशन के अंदर भी जहां पहले पिछले जो पंचायती राज का जो चुनाव था उससे पहले BCA का कहीं कोई पंचायती राज के अंदर पहले कोई आरक्षण नहीं था, उसको 8% आरक्षण देने का काम किया, जिससे अनेक जगह पे जहां BCA के कई सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर नहीं बनते थे, वहां भी बहुत से बन करके आए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और अब उसी तर्ज के ऊपर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अंदर भी
BCA को आरक्षण दिया गया है, जिसमें मेयर भी, चेयरमैन भी, पार्षद भी जो है वो आने वाले समय के अंदर बनेंगे। और मुझे हैरानी इस बात की हुई सबसे बड़ी इस विधानसभा के अंदर कि जहां भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो भी आए, वो मुख्य धारा में आए, उनको आगे लाने का प्रयास कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलते हुए इसका विरोध किया गया। जहां जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, SC के लोग हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी के साथ थे तब तक उनकी सरकारें बनती थी, और आज क्योंकि उनको कभी उन्होंने दिया नहीं, और अब जब भारतीय जनता पार्टी उनको देना चाहती है तो उनका विरोध करने का काम करते हैं। मतलब जो पक्ष जो रखा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो रखा गया कि ARB की ज़रूरत ही नहीं है, अभी इसके अंदर अलग अलग क्यों कर दिए, जबकि BCA का BCB का कोई भी कहीं भी कोई क्लैश नहीं है। कहीं भी कोई जो है वो BCB के लोग भी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि BCA के लोग जो मोस्ट बैकवर्ड है, वो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा जात पात की बात करने का काम किया, उन्होंने इसका विरोध करके दरार डालने का प्रयास जो है वो किया, और बाद में फिर वो सफाई देने का भी काम करते हैं कि हम तो गरीबों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, वंचितों के साथ हैं, लेकिन जब कहीं देने की बात आती है तो हमेशा उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं तो कोई भी पार्टी संगठन के दृष्टि से इतनी मजबूत नहीं है कि इस चुनावी साल के अंदर कहीं भी कोई टिकती हो। निश्चित रूप से हमें जिस तरीके से पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम किया था, इस बार भी 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और तीसरी बार फिर से विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।